आपने बाबा बागेश्वर जी को इस चैनल पर कई बार देखा है और कई बार सुना है। आज फिर वो हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा वो हमारे साथ क्यों हैं, ये वो खुद बताएंगे। आपका स्वागत है TV9 पर। बाबा बागेश्वर जी, अब क्या इरादा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार हम आपके साथ जो संवाद करने बैठे हैं, एक देश में महत्वपूर्ण कार्य करने फिर से जा रहे हैं। अपने जीवन की हम दूसरी पदयात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। 7 नवंबर को कात्यायनी माता मंदिर से 16 नवंबर तक 10 दिनों तक की पदयात्रा 16 नवंबर को बांके बिहारी के श्री चरणों में पहुंचेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, देश को जगाने के लिए, देश में सामाजिक समरसता के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए, देश में संस्कृति और संस्कृत का प्रचार हो, यमुना मैया से यमुना तक की यह पदयात्रा हम करने जा रहे हैं, जो हमारी अपने निजी जीवन की दूसरी पदयात्रा है। पहली बागेश्वर धाम से ओरछा तक थी, अब दिल्ली से वृंदावन तक है। 3 प्रदेशों से होते हुए निकलेगी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो हिंदू राष्ट्र, ऐसा क्या खतरा आ गया कि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर आपको पदयात्रा करनी पड़ रही है? नहीं, खतरा नहीं आया। तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी? 65 से ज़्यादा देश मुसलमानों के पास है, 95 से ज़्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश बौद्धों का है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, 1947 में एक विशेष मजहब की मांग पर हिंदुस्तान से एक टुकड़ा बना पाकिस्तान। तो शेष बचे हुए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की विचारिक यात्रा है। हमें कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ा खतरा है कास्टवाद। हम चाहते हैं राष्ट्रवाद। आप बोल रहे हैं कास्टवाद, लेकिन फिर आपके ऊपर कई विरोधी आरोप लगाते हैं कि आप जाति के खिलाफ हैं, आप आरक्षण के खिलाफ हैं। नहीं, हम जातियां नहीं मिटाना चाहते, जातियों में हो रहे अभिमान को मिटाना चाहते। हम छुआछूत को मिटाना चाहते, हम भेदभाव को मिटाना चाह रहे हैं, जातियां नहीं मिटाना चाहते। जातियां मिटेंगी, देश में बढ़ेगा पड़ेगा। आरक्षण के समर्थन में हम जो बहुत परेशान हैं, पिछड़े हैं, उनको मिलना चाहिए। आप कहते हैं उनको आरक्षण, आप कहते हैं आरक्षण मिलना चाहिए। जो पिछड़े हैं, परेशान हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है? एक पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, और कई पार्टियां ऐसी हैं जो कि कहते हैं कि आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, आप संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए, संविधान में एकता का अभिप्राय है, लिखा हुआ है, एकता हो, भारत में समत्व हो, समता हो। समता का अर्थ क्या है? कौन बड़ा कौन छोटा, हम यही तो चाहते हैं। तो इस हिंदू राष्ट्र में आप मुसलमानों को कैसे देखते हैं? जैसे दुबई में रहते हैं हिंदू, ऐसे भारत में रहेंगे। बहुत अच्छे से देखते हैं। इस देश में तो अभी भी हमने अब्दुल कलाम की तारीफ़ें की और रस खान के हम दोहा गाते हैं। तो मुसलमानों के लिए भारत में जगह है? बिल्कुल है। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भी है, ईसाइयों को भी। लेकिन एक विशेष बात यह है कि आप कायदे में रहिए। कायदे का मतलब क्या? कायदे का मतलब कि आपको राष्ट्रगान से परहेज नहीं होना चाहिए, राष्ट्र से परहेज नहीं होना चाहिए। राष्ट्र से किसी मुसलमान को परहेज नहीं? कैसे नहीं है? वंदे मातरम गीत नहीं गाते? कितने वीडियो आपके न्यूज़ों पे नहीं चले? तो अगर वंदे मातरम नहीं गाते तो राष्ट्र से परहेज है? बिल्कुल। क्यों नहीं गाएंगे राष्ट्रगीत? आप क्यों नहीं गाएंगे? आपको अच्छे से पता है इस देश में कितने फौजी मुसलमान हैं जो देश के लिए समर्पित हैं, कितने ऐसे वीर चक्र हैं जो मुसलमानों को मिले हैं। तो क्या वो राष्ट्र विरोधी हैं? हम इसलिए तो अब्दुल कलाम की महिमा गाते हैं, इसलिए तो रस खान के हम दुआ गाते हैं, इसलिए तो हम मुसलमानों के विरोधी नहीं। हम उन लोगों के विरोधी हैं जो गजवाई हिंद चाहते, जो सर तन से जुदा कर दें ऐसे नारे देते हैं, जो हिंदू मुसलमान के लिए बयान देते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं। हम इस देश में गंगा बहाना चाहते, दंगा नहीं बहाना चाहते। इसलिए हम हिंदू एकता पद यात्रा कर रहे हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हैं जो राष्ट्र विरोधी है। हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हैं जो अपनी ऊर्जा को कास्टवाद में झोंक रहे हैं। हम चाहते हैं राष्ट्रवाद में अपनी ऊर्जा लगाएं ताकि देश उन्नति करे। नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं, आपका कहना है कि हिंदू गांव बसाने चाहिए। जब आप कहते हैं हिंदू गांव बसाने चाहिए तो दूसरे लोग कहेंगे फिर मुसलमान गांव हमारे हिंदू गांव में आपने हमसे पूछा ही नहीं, लोगों ने कुछ भी अर्थ का अनर्थ कर। हमारे हिंदू गांव में मुसलमानों की एंट्री हो सकती, हमें कोई दिक्कत है। ईसाइयों की एंट्री हो सकती, कोई दिक्कत। लेकिन तो फिर हिंदू गांव कहने का जरूरत है। आप सुनिए ना, आप वही तो हम पूरा बात कहना। आप आइए, स्वागत है, लेकिन वहाँ मंदिर है, देवालय है, तीर्थ है, गौ माता है, आरती होगी, घंटा घड़ियाल बजेंगे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आप उसके लेकिन प्रति हिंदू गांव निष्ठा में रखते आपके हैं। मस्जिद हो सकती है जी? चर्च हो सकता है हिंदू गांव यदि में? देखिए हमारे हिंदू गांव में मंदिर के पास है, ऑलरेडी वहां मंदिर है, वहां बालाजी बैठे हुए हैं, पहले से ही बैठे हुए हैं, तो वहां चर्च की आवश्यकता ही क्या है? नहीं, लेकिन अगर किसी को अपनी, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हर एक को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। कोई आपके हिंदू गांव में, आपने कहा मुसलमानों का स्वागत है। विवाद की जड़ करना ही क्यों, जब वहां ऑलरेडी मंदिर है? हम आपकी मस्जिद के पास जाके मंदिर अगर बनाएं। मुसलमान, आपने खुद ही कहा कि मुसलमानों का स्वागत है, बहुत अच्छी कदम है, बहुत अच्छा कदम है। तो मुसलमान अगर अपनी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? पहली बात तो मंदिर के पास में मस्जिद बनाने से विवाद खड़ा होगा, ये दिक्कत है। दूर बना ले। दूर तो बहुत सारी बनी हुई है, बना लें 5 किलोमीटर दूर, 10 मंदिर तो देश किलोमीटर में दूर बहुत सारे बने, तो वहां पर मंदिर बनाने की फिर क्या वहां मंदिर ऑलरेडी बना है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आपके हिंदू गांव में आसपास नजदीक में थोड़ा दूरी पर कोई मुसलमान अपनी मस्जिद चाहता है तो उसमें गलत क्या है? हमारे लिए कोई गलत नहीं। आप अलाउ करेंगे उसको? यदि हमारे मंदिर के बगल में बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं हम अलाउ करेंगे। लेकिन थोड़ा दूरी पर बनाएंगे तो अलाउ करेंगे? मतलब थोड़ा दूरी, मतलब कितनी दूरी के, जैसे हिंदू मुसलमान का दंगा हो। क्या मस्जिद बनने से ही दंगा होता है हिंदू मुसलमान कई का? बार इसी बात के नाम पर ही तो लड़ाई हुई इस देश में। राम मंदिर की लड़ाई इतने दिनों तक इसी बात पे तो चली, तो फिर आप, और संभल की लड़ाई तो इसी बात पे चल रही है। तो आप ये मैसेज स्प्रेड करिए। आप इतने बड़े वक्ता हैं, आप एक विचारक हैं, आप एक बहुत बड़े संत हैं, आप ये मैसेज स्प्रेड करिए। आपके गांव में फिर दंगा कैसे होगा? अगर आपका गांव है, हिंदू मुसलमान साथ गांव रहते हैं, हमारा साथ नहीं, जाएंगे। गांव सभी सनातनियों का है, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों का है। और आपको ये जानकर के प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे गांव में आज से 15 साल पहले मुसलमान परिवार भी रहता था। हाँ जी, अब वो उन्नति होने के बाद में वो खजुराहो शिफ्ट हो गए, तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं थी, आज भी हमको दिक्कत नहीं। न मुसलमानों से दिक्कत है, न ईसाइयों से। हमें उन धर्म विरोधियों से दिक्कत है जो मंदिरों पर आक्रमण करते, राम यात्रा पर पत्थर फेंकते हैं, सरतन से जुदा के नारे देते हैं, तिरंगा का अपमान करते हैं, गजवाई हिंद चाहते हैं, उन लोगों से हमें दिक्कत है। अगर हम बात करें जाति की, बिहार का चुनाव नजदीक है, आप कई बार बिहार गए और एक समय ऐसा आया कि जब लोग आपको कहने लग गए कि आप बीजेपी की बी टीम हैं। लेकिन आपकी ये जो यात्रा है, इसकी टाइमिंग क्या बिहार से कोई ताल्लुक रखती है, बिहार चुनाव से? हमारी पदयात्रा पूर्ववत निश्चित थी, बिहार चुनाव बाद में घोषित हुआ है। बिहार में जाति पर वोट डाला जाता है। जी, बिहार में जब आप बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, तो वहां पर जाति पर वोट डाला जाता है। इसके ऊपर आप क्या कहें? कुछ भी नहीं कहेंगे। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, जातियों के अभिमान के पक्ष में नहीं हैं। जातिवाद पर आप राजनीति करने वाले लोग करें, हम राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करें। हम इतना कहना चाहते हैं कि आप राष्ट्रवाद के लिए जिए, आप सीमित संकुचित ना रहें, व्यापक बने। हमारी सोच व्यापकता की, हमारी सोच है कि हम राष्ट्र के लिए सब एक हों, राष्ट्र के लिए, हम राष्ट्र की उन्नति कैसे हो, इसके लिए ही चुनाव हो, इसके लिए ही चर्चा हो, इसके लिए ही पर्चा हो, इसके लिए ही संवाद हो, इसके लिए सत्संग हो। तो हमें लगता है देश का भला होगा तो सबका भला। आप बिहार गए तो ये दूर कैसे होगा फिर वहां पर? जी, ये जातिवाद दूर कैसे होगा? हम तो बिहार जाते भी रहेंगे। नहीं, तो चुनाव से फिर थोड़ी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये जातिवाद दूर कैसे होगा? वैचारिक सम्मेलनों से, सामाजिक समरसता के संवादों से, विचारों की लड़ाई विचारों से ही लड़ी जाएगी, तलवारों से थोड़ी दूर होगी। बिहार के हालात पर आप क्या कहेंगे? आपको बिहार की स्थिति कैसी दिखाई देती है? बहुत ज़्यादा राजनीति में हम बहुत ज़्यादा नहीं, मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ। आप जब लोगों से मिलते हैं, वहाँ के हालात, वहाँ के जिस तरीके से चीज़ें हैं, बहुत परेशान है, बहुत पिछड़ापन भी है, गांव-गांव में अभी उन्नति नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग भावुक हैं, श्रद्धावान हैं, आस्थावान हैं, माँ जानकी के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति, सनातन के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने पुरातन परंपराओं के प्रति बहुत निष्ठा है। अच्छी स्थिति है, लेकिन आर्थिक उन्नति की आवश्यकता है बिहार को। उन्नति की आवश्यकता है। 20 साल क्योंकि से वहाँ उसके लिए पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बिहार में खुद का प्रदेश का रोजगार नहीं, दूसरे प्रदेशों पर बिहार के लोग निर्भर हैं। और नीतीश जी चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी 20 साल से हैं वहाँ पर। आपको लगता नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ा हम कुछ फेलियर नहीं है? कह सकते हैं राजनेताओं पे, हम कोई कमेंट करते अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपके जैसा स्टेटमेंट एक वहाँ पर राजनेता हैं, आपने पीके का नाम सुना है? पीके का नहीं, पूरा नाम क्या है? प्रशांत किशोर। हाँ, सुना, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर कहते हैं कि जैसे आप कहते हैं, वो भी कहते हैं जाति पर वोट मत दो। वो भी कहते हैं कि जाति पर भी वोट मत दो और धर्म पर भी वोट न दो। उनका ये कहना है कि अगर तुम मंदिर के लिए वोट मांगोगे, हिंदू बनकर वोट करोगे, तो तुम्हें मंदिर मिलेगा, विद्यालय और अस्पताल नहीं मिलेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? मंदिर यदि बनेंगे तो वर्तमान के मंदिरों की विचारधारा बदली हुई है, पुराना समय चला गया।
अब हमारी सनातन संस्कृति के सनातनी महात्माओं ने एक नई विचारधारा दी है। अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल भी बन रहे हैं। मंदिर में अस्पताल बन रहा है? हाँ जी, बागेश्वर धाम पर बन रहा है। 23 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन शिलान्यास किया है। तो आपके अनुसार जनता को कैसे वोट करना चाहिए? जनता को कैसे देश की उन्नति के लिए वोट करना चाहिए, जो आपके देश को संभाल सके, आपके प्रदेश को संभाल सके, आपकी संस्कृति, आपकी मान्यताओं को संभाल सके, उसको वोट करना चाहिए। एक विषय हमेशा से चर्चा में रहा और वो है कि, और मैं इसका जो बैक स्टोरी है वो आपसे पूछूंगा, संविधान की रचना में बाबा साहब अंबेडकर का जो रोल है आप उसको कैसे देखते हैं? अच्छा रोल है, बहुत अच्छे से देखते हैं, कोई बुराई से नहीं देखते हैं, बहुत अच्छा रोल है। लेकिन आपके गुरु श्री रामभद्राचार्य जी वो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक पूरी टीम थी, वो तो सिर्फ एक ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। अनेक प्रकार, आप देखिए वहाँ क्या बैग का है, पूरा इतिहास हम नहीं पढ़ पाए, तो इस पर हम अपनी विचारधारा प्रस्तुत नहीं कर सकते। एक नंबर 2, हर कोई भी बड़े विषय में आप अभी इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, तो आप केवल अकेले ऐसे नहीं हैं कि केवल आपके कारण ये इंटरव्यू हो पा रहा। आपके बैक स्क्रीन में कैमरा है, कोरियोग्राफर है, रचनाकार भी हैं, ऑडियो सिस्टम संभालने वाले भी हैं, फिर इसको एडिट करने वाले भी होंगे, फिर चलाने वाले, लाइव प्रसारण वाले भी होंगे। तो आप भर सब कुछ नहीं, आपके साथ एक पूरी विंग है। ऐसा होता है, पर मज़ेदार बात यह है कि दिख सिर्फ आप रहे। जैसे हम हैं तो सिर्फ हम, हमारे चेले हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे गुरु की परंपरा है, हमारी गद्दी है, हमारे पीछे हैं, तो हमारी टीम लगी रहती है, हमारे सेवा कार्यों को देखती है। एक व्यक्ति दिखाई जरूर पड़ता है, उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती ही है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही इंटरव्यू है। नहीं, लेकिन क्या आप बाबा साहब अंबेडकर को, जो उन्होंने संविधान बनाया है, जिस तरीके से संविधान की रचना की है, क्या आप उसके लिए उनको मानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा उन्होंने रोल प्ले किया? क्या सामाजिक न्याय में उनको आप एक नायक के तौर पर देखते हैं? देखिए, हमने संविधान का और संविधान निर्माता का कभी विरोध नहीं किया। हमारे मन में ना कोई अश्रद्धा है, ना हमारे मन में कोई ऐसी भाव है। उसके पीछे की कहानी क्या है, BN राव जी का क्या भूमिका रही, BN राव जी की क्या भूमिका रही, डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी की क्या भूमिका रही, हमको उनको पढ़ने के बाद ये पता लगा कि वो पक्के राष्ट्रवादी तो थे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। और उन्होंने जो जो चीज़ें लिखी बहुत अभूतपूर्व हैं। अब उनसे किसने लिखवाई, ये इस देश की इतिहास को खंगाला जाए, सबके सामने लाया जाए, तो हमें लगता कि ये विवाद मिट जाएगा। हम कोई बयान दे देंगे, उस पर विवाद शुरू होगा। इससे बेहतर होगा कि आप जैसे बुद्धिमान लोग, 4-6 पत्रकार जुड़ें और ये इतिहास खंगाला जाए कि उसमें बनाने में कौन कौन, निर्माण करने में, ड्राफ्टिंग में कौन कौन रहा। ये झंझट ही खत्म हो जाएगा, विवाद खत्म हो जाएगा, काय को दंगे होंगे। बाबा बागेश्वर जी, आप सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं जी, और अगर हम बात करें एक बहुत बड़े इस देश के नेशनल हीरो की, वो है सरदार पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। बिल्कुल 150 साल पूरे हो रहे हैं। एक तरफ है आपका हिंदू एकता और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको लगता नहीं इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है? वो पूरे देश की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र भी देश की ही बात है सनातन भी देश की ही बात। लेकिन देश में तो सभी है ना। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र में भी सभी हैं, दुबई में कैसे सभी हैं? लेकिन अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसका जिक्र तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। जरूरी, अब जो चीज नहीं है तो संविधान में सुधार भी तो 135 बार से ज्यादा तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर संविधान में सुधार करना चाहिए? हो जाए तो कोई अपराध थोड़ी है इस देश में। तो वो जो हमारे संविधान की मूल भावना है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं है, इससे और सुदृढ़ता होगी। कैसे होगी? हिंदू राष्ट्र बन जाने के बाद में ये हिंदू मुसलमान के दंगा में बहुत शून्यपन आएगा, और हिंदू राष्ट्र चूंकि हमें कागज पे नहीं चाहिए, हम पहले भी स्टेटमेंट में कह चुके। तो आपको हिंदू राष्ट्र कैसे? लोगों के विचारों में चाहिए। लोगों के विचारों में आपको हिंदू राष्ट्र? विचारों में हमें परिवर्तन चाहिए। तो इन विचारों में मुसलमानों के लिए जगह होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, उनमें कोई दोष नहीं। अभी भी विचारों में हिंदू तो इतना विनम्र है, इतना सनातनी, वो सनातनी इतना विनम्र है, इतने विनम्र। आप देखो ना कि वो रहीम रस खान के दोहे गाते हैं हम लोग। अगर हिंदू विनम्र है जी, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि मुसलमानों को खतरा है? जी, अगर हिंदू विनम्र है तो ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों को खतरा है? 9 राज्य अल्पसंख्यक हो गए हिंदुओं से, पता नहीं किसको खतरा है। आपके अनुसार किसको खतरा है?
खतरा तो इस देश में किसी को नहीं है। तो फिर हिंदू राष्ट्र की देश जरूरत के खतरा के नाम पर राजनीति करने वालों को खतरा है। तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? जब बहुत जैसा चल ज्यादा रहा है- जरूरी है। जब जैसा चल रहा है वैसे क्योंकि 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए हैं, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र जरूरी है। तो आपका ये मानना है कि हिंदू राष्ट्र होने के बाद जो हम अल्पसंख्यक हैं वो नहीं रहेंगे? हिंदू राष्ट्र होने के बाद विचारों से यदि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और विचारों में परिवर्तन हो जाएगा, अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, घटेंगे नहीं। आपकी हाल फिलहाल एक मुलाकात हुई प्रेमानंद जी से। काफ़ी उसके वीडियो वायरल भी हुए और बड़ा भावुक क्षण था। उनका स्वास्थ्य कैसा है, कैसा रहा आपका वो अनुभव? बहुत अच्छा था, बहुत प्रेम लुटाया उन्होंने, बहुत स्नेह दिया उन्होंने और हृदय से गले भी लगाया, खूब आशीष दिया, मार्गदर्शन भी दिया। और अभी वर्तमान में ठीक है स्वास्थ्य, अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, स्वास्थ्य उनका ठीक है। कई चीज़ें वायरल हुई उनके स्वास्थ्य को लेकर और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़े विषय पर आ रहा हूँ और वो विषय है एआई का। उनके स्वास्थ्य को लेकर एआई वीडियोस वायरल हुए, आपको लेकर कई एआई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये जो एक नया ट्रेंड है, इसको बाबा बागेश्वर कैसे देखते हैं? देश के लिए खतरा है एआई, सबसे बड़ा खतरा है, दुनिया के लिए खतरा है एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया के लिए खतरा है और इस पर भारत को बहुत सख्त और कड़क कानून लाना चाहिए। तो आपके जो अनुयायी हैं उनको आप क्या कहेंगे? कई वीडियोस आते हैं जिसमें पता नहीं लगता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके लिए कानून होगा, उसके एक पैरामीटर तो है ही हर चीज़ का। तो विज्ञान का ज़माना है, विज्ञान के ज़माने में बहुत चीज़ों का पैरामीटर है, ऐसा कोई भी विषय नहीं जिसका पैरामीटर ना हो, जिसका माप तौल ना हो सके। तो ये निश्चित हो जाता है ये रियल है, ये फेक है, ये एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमें लगता है कि इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। बाबा बागेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लिए आपने समय निकाला। आभार आपका।